KTV न्यूज वॉइस फ्रॉम यूके ओनली। आप देख रहे हैं KTV न्यूज़ मैनचेस्टर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिक लीगल सोलिसिटर के ऑफिस में और बात करेंगे हम इस मलिक मकबूल साहब से। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम इकबाल, ये भी सोलिसिटर हैं। बात करेंगे कानून के हवाले से, ये जो ट्रीटी है इंडस वाटर की जो साइन हुई है, इसके बारे में मलिक साहब से पूछेंगे कि ये क्या है और इस पे क्या हो सकता है कि अगर इंडिया पानी के ऊपर रुकता है। थैंक यू लोधी साहब। पहली तो बात ये है कि इंडस ट्रीटी जो है ना, ये सिर्फ इंडिया की वजह से या पाकिस्तान की वजह से नहीं साइन हुई थी। ये जब नेहरू और यू बैठे थे और वर्ल्ड बैंक इस पे ना बहुत इन्वॉल्व थी। सबसे पहले ये याद रखें कि इन्वॉल्वमेंट किसकी थी। इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक बहुत इन्वॉल्व थी इसमें कि ये ट्रीटी साइन की गई थी। उस ट्रीटी का मतलब क्या था, पहले लेट्स गो इनटू दैट। कि इस ट्रीटी का मतलब ये था कि जो पाकिस्तान को है ना, they have the right of 80% of to use their water, right? And why? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर जो है ना वो डिपेंडेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी इस पे, राइट? लेकिन जो इन्होंने डैम बना लिया ना बागलीहार, राइट, ये इन्होंने कहा कि हमने ये जी पानी आपका सस्पेंड कर दिया, ये ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। पहली तो बात ये है कि दे आर आई थिंक ब्रीचिंग, क्योंकि ये जो ट्रीटी है ना इसका मतलब ये था, पहले भी 2 वॉर हो चुकी हैं, राइट, 65, 71, लेकिन एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि हम इसको कुछ करेंगे। ना सस्पेंड किया गया, ना कोई ओवरफ्लो की गई, लेकिन टाइमिंग है। यस, इंडिया हैज मोर टाइमिंग देन एनीथिंग, दे हैव द राइट टू चेंज द टाइमिंग। ये भी एक ट्रीटी की ये वजह है। लेकिन अब क्या होगा कि इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक स्पेशली, राइट, IMF भी इन्वॉल्व होगी और वो इंडिया को ज़रूर कहेगी कि अगर इफ़ यू कीप गोइंग ऑन टू दिस द कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी वेरी हार्श फॉर इंडिया। सो आई वुड रिक्वेस्ट और आस्क इंडिया नॉट टू गो एनी फर्दर। पाकिस्तान की जी 25% जो GDPR है ना, इट रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर। ठीक, देखिए Tarbela Dam is our energy supply in Pakistan. So if it's going to affect that, it's going to affect a lot of things. So Pakistan will have the right to, I mean, call it act of war. But I think they will have to pay a heavy price, even economically, if they have Pakistan suffers from all this. तो पाकिस्तान के पास राइट्स तो हैं इस केस को इंटरनेशनल में ले जाने के। आई थिंक इंटरनेशनल कोर्ट में तो इनके पास 100% राइट्स है। लेकिन आई थिंक कि आ भी चुके हैं। आई मीन इंटरनेशनल जैसे वो वर्ल्ड बैंक है जो, राइट, इट्स ऑलरेडी नेगोशिएटिंग विद बोथ पार्टीज नॉट टू डू दैट। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ट्रीटी पे बहुत ही रिलाय करता है, दे डू नॉट ब्रीच दैट ट्रीटी राइट्स, क्योंकि इट इज़ इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। मैं ये कहता चाहता हूँ कि इस्लामिकली कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम कोई भी ट्रीटी करते हैं तो उस पर हम ऑनर करते हैं। तो आई मीन मिस्टर इब्राहिम इज नॉट अ expert in law, in Sharia is expert as well. He will explain it more to you, right? तो फिर हम इब्राहिम साहब से पूछेंगे, फिर आपके पास वापस आएंगे मलिक साहब। आप बताइए इब्राहिम साहब, ये जो इस वक्त मसला बना हुआ है पानी का, खासकर पाकिस्तान के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? Like Mr. Malik said, I think it is a blatant act of war, suspending water through the rivers and not allowing Pakistan any access to water, a fundamental basic human right, as it's seen in the world. And obviously the main thing that is worrying in that part of the region is the heightened bilateral tensions. And what I always say that even minor interferences could inflame a massive a sensitive political atmosphere, and it could put both countries at war again, because it is a treaty. In the eyes of the law, it has to be respected, and it has to foresee. And I think Pakistan has every right to take it to the International Court of Arbitration under the Indus Water Treaty. And like Mr. Malik said, I would urge
both sides, especially the Indian government, to reconsider its decision and not to act in hesitation, but make sure that they fulfill what the treaty is asking them. Signed for. Yes. But the thing is, Malik साहब, ये treaty sign हुई है, तो इंडिया ने ये स्टेप क्यों लिया है? उसको नहीं पता कि हमने इसको ऑनर करना है? लेकिन I mean, look, I mean, an act of war, they're thinking that they can do anything. I mean, लेकिन एक बात मैं और आपको ना, let me tell you another thing. इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो पूरे का पूरा पानी रोक ले. They will flood themselves as well. उसके डैम भी टूट जाएंगे. So it's in both का इंटरेस्ट यही है. लेकिन ना हम ये कहते हैं कि अगर वो if he's not sitting, right, Islamabad has spoken to them and they are speaking to them as well कि इस पर diplomatically resolve कर लें. लेकिन they can take them to the international arbitration. By law they can, right, of the International Court of Justice. उसके पास भी जा सकते हैं, right. वो इन्हें UN रेजोल्यूशन भी बनवा सकते हैं. सही है. Right, and they have the choices of all that. तो पाकिस्तान को ये स्टेप लेना चाहिए ना? I think they are waiting for some lawyers to come together. अच्छा. And do something like that. Right. I mean, there are an organization that is working on this, and we will be in touch with all of them. Right. Right, and this will lead to justification, and justice must be seen to be done. मैं तो एक ही बात करता हूँ, justice must be seen to be done. That's it, yeah, that should be there. अगर किसी ने कोई साइन किया है और उसको ऑनर करना चाहिए. और जैसे आपने कहा कि 65 और 71 की वॉर में भी ये पानी नहीं रोका था, जबकि दूसरी हुकूमतें थी हमारे नेबर मुल्क में. तो अब ये जो हुकूमत आई है, ये किसी तरीके से तकलीफ देना चाहती है अपने नेबर को. डेफिनेटली इसको भी प्रोवोक किया जा रहा है, ये क्या है गॉड नोस. लेकिन पानी रोकना जो है, ये वाकई जैसे इब्राहिम ने हमें बताया कि ये जंग को दावत देने वाली बात है. तो इब्राहिम साहब, इसको आप क्या समझते हैं कि ये जो जंग का जो माहौल बना रहा है हमारा नेबर कंट्री, क्या इससे उसको कोई फ़ायदा हो सके? जैसे मलिक साहब ने कहा, पानी तो वो खुद भी जमा नहीं कर सकते. Absolutely, and like I always say, we here at Malik Legal we have our own Sharia Council, Malik Legal Sharia Council. So in the eyes of Sharia as well, I'd just like to say that it's a blatant act of war. ये तो ये एक यजीदीपन है कि पानी बंद कर देना. 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम डिपेंड कर रही है उस पानी पे. तो इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए. For a mere political gain, we have our counterpart trying for political gain, and Narendra Modi साहब that he's wanting to वो हक जमाना चाहता है अपनी पार्टी पे, अपनी पॉलिसीज पे, और इसके बदले वो देख रहे हैं कि 22 और 24 करोड़ आवाम को ये देना चाहते हैं. बेसिकली गिविंग तकलीफ एंड विशिंग डेथ. मेरा ख्याल है कि वो जो तकलीफ देना चाहते हैं वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ. जी मलिक साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कहता कि अगर ये ना फेलियर ना उन्होंने एकदम किया, I mean, failure to resolve this could create a dangerous template for water wars, right? Between nations sharing rivers. देखो, we are sharing rivers. जी बिल्कुल. हमारे पास भी 3 rivers हैं, right? जो वो share करते हैं, right? So एक ही नहीं है चीज़. So they must vice versa भी हो सकता है. So let's not go into water war, right? एक चीज़ बनी हुई है, ट्रीटी है, everybody has the right. और दूसरी बात ये है कि ऊपर जो ग्लेशियर है उसका चाइना का भी कंट्रोल है. So why get all these people involved in all this, right? When 2 countries who are both nuclear, who can understand each other, right, have and can easily resolve this by mediation and sitting down. Nothing, look, no way that the public should be affected by any act of the governments on both sides. इब्राहिम साहब, आपके पास that is international law. Absolutely, and I think it just proves, ये साबित करता है कि अभी जो recent एक conflict हुआ था पाकिस्तान इंडिया में, Pakistan always likes dialogue and it's diplomacy through dialogue. That's the stance Pakistan has had, will have, and has always remained the same, that we want to the diplomacy through dialogue, sit at the table and talk.
Obviously, wars, picking up arsenal and attacking neighbors, it's not good for the region, and it's not good for each country's stability. Yes, nobody can benefit. So it'd be better for both governments, the government of Pakistan and India, to sit down on a table. Dialogue is the best way forward, and try to resolve this. At the end of the day, the treaty there, it must be adhered to, because if it's not, India is in serious consequences of breaching the Indus Treaty. जी मलिक साहब आप कुछ कह रहे हैं? I think Pakistan must act quickly to resolve this, or what action they were taking. They must come to the conclusion of what they want to do. They want to do. आप देख रहे थे KTV न्यूज़ और हम बात कर रहे थे इंडस ट्रीटी की। मलिक साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में बताया और इब्राहिम ने भी हमें जो बताया है, इसके नज़र में अगर देखा जाए तो इंडिया को चाहिए कि वो टेबल पे आए और बात करें पानी रोकने से। जैसे मलिक साहब ने कहा कि वो खुद भी इसमें मुब्तला होगा, वो खुद उसके अंदर मुल्क में फ्लड आ जाएंगे। अगर आप माजी में देखिए कि इंडिया के अंदर थोड़ी सी बारिश होती है तो बॉम्बे और दिल्ली और दूसरी तरफ जो फ्लड आ जाता है, तो ये पानी रोकना जो है ये वैसे भी कानूनी भी गलत है, इखलाकन भी गलत है, और ट्रीटी जो साइन हुई है उसको भी तोड़ना ये भी एक जुर्म है अगर देखा जाए, इसको नज़दीक से देखें। दूसरी बात मलिक साहब ने कही कि पाकिस्तान जो है वो एक अपने सोलिसिटर की एक टीम तैयार कर रहा है जो इंटरनेशनल जस्टिस के पास जाएंगे और इसको फाइट करेंगे, और डेफिनेटली इंडिया को इसमें कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। और जैसे इब्राहिम ने कहा कि टेबल पर बैठकर बात करनी चाहिए, जंग से हालात बेहतर नहीं ख़राब होते हैं और ये किसी के बेनिफिट में नहीं जाती। अपना कमेंट दीजिए, बताइए कि आप क्या सोचते हैं। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। देखते रहिए KTV न्यूज़ मैनचेस्टर। KTV News, voice from UK only.